हेलो गाइस, तो आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं हाल ही में आई साउथ मूवी टेनेंट को। अगर आप वीडियो को देखने में इंटरेस्टेड हैं तो वीडियो के साथ एंड तक बने रहे। तो चलिए अब कहानी शुरू करते हैं। तो मूवी के शुरुआत में हम गौतम नाम के लड़के को देखते हैं जो कि आज बेंगलोर जाने के लिए निकलता है क्योंकि उसे बेंगलोर से यूएस जाना था जहां पर उसकी जॉब लग चुकी थी और ये सारी बातें वो अपने दोस्त को फोन करके बता रहा होता है। इसके बाद गौतम अपने सूटकेस को लेकर एक सुनसान जगह पर आता है और फिर वो सूटकेस पर पेट्रोल डालकर उसे जला देता है। जब तक सूटकेस जलकर राख नहीं होता तब तक वो उसे निहारता रहता है, जिसमें सुबह हो जाती है और फिर वो सूटकेस की राख को लेकर खूब रोता है। तभी वहाँ पुलिस वाले आते हैं और गौतम को अपने साथ पकड़ पुलिस स्टेशन ले जाते हैं। अब अगले सीन में हम एक लेडी ऑफिसर को देखते हैं जिसके पास 2 सिक्योरिटी गार्ड खड़े होते हैं और वो ऑफिसर को कल रात जो भी हुआ वो सारी बात बताते हैं कि वो कल जब ड्यूटी कर रहे थे तो उन्हें कुछ गिरने की आवाज आई और जब उन्होंने जाकर देखा तो वहाँ पर एक आदमी गिरा पड़ा था, जिसके बाद उन्होंने तुरंत पुलिस को कॉल कर दिया। अब ये सब सुनने के बाद ऑफिसर गौतम के पास जाती है उससे पूछताछ करने और कहने लगती है कि पहले तुमने अपनी बीवी को मार डाला और बाद में तुमने खुद ही उसकी मिसिंग रिपोर्ट लिखवाई, ये मेंशन करते हुए कि तुम बेंगलोर में हो और फिर तुमने अपनी बीवी को मारकर उसकी लाश एक सूटकेस में बंद करी और एक सुनसान जगह जाकर उसको जला दिया। लेकिन इतनी प्लानिंग करने के बाद भी तुम पकड़े गए, तो अब जल्दी से बता दो तुमने अपनी बीवी को क्यों मारा। लेकिन गौतम पहले तो शांत बैठा रहता है, उसके बाद वो रोते हुए उस पुलिस ऑफिसर को सारी बात बताता है कि पढ़ाई करने के बाद मुझे एक अच्छी जॉब मिल गई और ऐसे ही 6 साल बीत गए। फिर मेरी माँ मुझे शादी के लिए बार बार फोर्स करने लगी और मैंने शादी के लिए हाँ भी कर दी थी और माँ ने मेरी शादी मेरी कजन संध्या से करा दी जो दिखने में बहुत सुंदर थी। और फिर वो बताता है हम शादी के बाद काफी अच्छे से रहने लगे और मुझे उससे प्यार हो गया और फिर हम कुछ ही दिनों में शहर आ गए। हालांकि कुछ समय बाद गौतम का ट्रांसफर यूएस हो जाता है, जिससे संध्या काफी खुश होती है और वो गौतम के मम्मी पापा को भी कॉल करके बताती है, जिससे वो लोग भी काफी खुश हो जाते हैं। डिसाइड ये हुआ था कि गौतम के यूएस जाने के बाद संध्या अपने मम्मी पापा के पास रहने चली जाएगी और जब गौतम वापस इंडिया सेटल हो जाएगा तब संध्या को भी वापस बुला लेगा। इस पर पुलिस वाली पूछती है कि जो तुमने किया उसका इस बात से क्या लेना देना, तुम तो हमारा टाइम वेस्ट कर रहे हो। वैसे मैं तुम्हें एक बात बताना भूल गई हूँ, आज सुबह ही तुम्हारे पड़ोस में रहने वाले एक बंदे ने बिल्डिंग से कूदकर सुसाइड करने की कोशिश की है और उस समय तुम भी सुनसान जगह पर अपनी बीवी की लाश जला रहे थे। हालांकि वो लड़का तो हॉस्पिटल में जिंदगी और मौत के बीच लड़ रहा है और उसका नाम है ऋषि। जैसे ही गौतम ऋषि का नाम सुनता है कि उसके होश उड़ जाते हैं। फिर वो पुलिस वाली बताती है कि उस ऋषि के कारण ही हम तुम्हें पकड़ पाए क्योंकि तुमने अपनी बीवी की मिसिंग रिपोर्ट लिखवाई, वो एड्रेस और ऋषि का एड्रेस सेम था। जब हमने सीसीटीवी फुटेज चेक की तब ऋषि के कूदने से पहले तुम अपने घर से बाहर जा रहे थे, लेकिन तुमने जो रिपोर्ट लिखवाई थी उसके हिसाब से तो तुम्हें बेंगलोर होना चाहिए था। अब ये पुलिस वाली हॉस्पिटल जाती है जहाँ पर ऋषि था और उसकी हालत काफी नाजुक थी। हालांकि ऑफिसर ऋषि से कल वाले हादसे के बारे में पूछने लगती है, जिसके बाद सीन फ्लैशबैक में जाता है। असल में एक दिन पहले ऋषि के फोन पर उसकी गर्लफ्रेंड सामनी का कॉल आया जो उससे कहती है मैं अपना घर छोड़कर बस से हैदराबाद आ रही हूँ, जिस पर ऋषि सामनी से कहता है ऐसा मत करो, मैं खुद यहाँ पर अभी सही से सेटल नहीं हुआ हूँ तो मैं तुम्हें कहाँ रखूंगा। इधर हम ऋषि के 3 दोस्तों को देखते हैं जो ऋषि के फ्लैट पर ही जा रहे होते हैं। तब उनमें से एक दोस्त जिसका नाम रोनी होता है वो जाकर गौतम का गेट नॉक करता है और हम देखते हैं कि उस समय गौतम अपनी बीवी संध्या की लाश के सामने बैठा है। तब गौतम जाकर गेट खोलता है तो रोनी पूछता है आप तो यूएस जाने वाले थे तो पार्टी कब दोगे। तब गौतम कुछ बहाना बनाकर गेट बंद कर देता है। इसके बाद जब ये फ्रेंड ऋषि के फ्लैट पर होते हैं तब ऋषि अपनी फ्रेंड काव्या को कॉल करता है। दरअसल ऋषि सोच रहा था कि जब सामने हैदराबाद आ जाएगी तो वो उसे काव्या के साथ ही रुकवा देगा क्योंकि यहाँ पर तो ज्यादातर लड़के ही हैं, पर इस समय काव्या कॉल ही नहीं उठाती। इतनी ही देर में ऋषि के फोन पर श्रावणी का कॉल आता है कि मैं कुछ ही देर में हैदराबाद पहुंचने वाली हूँ, तुम मुझे यहाँ से पिक कर लेना। फिर श्रावणी बस में ही अपना फ्लैशबैक याद करती है जहाँ हम देखते हैं श्रावणी की 3 बुआ हैं जिनके बेटे बड़ी बड़ी कंट्रीज में सेटल हो चुके हैं। इसलिए श्रावणी की बुआ चाहती है कि श्रावणी उन तीनों में से किसी एक के बेटे के साथ शादी करके खुश रहे, पर श्रावणी तो ऋषि से प्यार करती थी। उसके बाद श्रावणी के पिता भी उसे यही समझाते हैं कि तुम्हारे बुआ बिल्कुल सही कह रही है, इससे तुम्हें माँ का प्यार भी मिल जाएगा और तुम खुश रहोगी। पर श्रावणी किसी की बात नहीं मानती और अगले ही दिन वो ऋषि से मिलने के लिए हैदराबाद निकल जाती है। फिर अब ऋषि की माँ ऋषि को कॉल करके कल के बारे में बताती है कि श्रावणी के पिता यहाँ पर मिलने आए थे। मतलब यहाँ पर बात ये थी कि ऋषि की माँ को ऋषि और श्रावणी के बारे में कुछ भी पता नहीं था, पर श्रावणी ने अपने पिता को ऋषि के बारे में सब कुछ बता दिया था कि वो प्यार उसी से करती है। इसलिए श्रावणी के जैसे ही घर से भागने के बाद उसके पापा ऋषि के घर आ गए थे। तब
श्रावणी के पापा ऋषि की माँ से कहते हैं, मेरी बेटी समझदार है, उसे आपके बेटे से शादी करनी है तो मुझे इससे कोई आपत्ति नहीं है। अगर आपका बेटा मेरी बेटी से शादी करना चाहता है तो हम कल हैदराबाद चल के उनसे बात करेंगे। ये सुनकर ऋषि अपनी माँ से कहता है, हाँ माँ, कुछ देर से श्रावणी हैदराबाद पहुँचने वाली है, जैसे ही वो हैदराबाद आ जाती है तो मैं उसके पापा से बात कर लूंगा। उसके बाद ऋषि सीधा गौतम के फ्लैट पर जाता है और उसे कहता है, भाई मेरी एक फ्रेंड हैदराबाद आने वाली है और मेरे फ्लैट का तो आपको पता ही है इस समय क्या हाल है, इसलिए क्या आप उसे 2 दिन के लिए अपने फ्लैट में रख सकते हो। जिस पर गौतम कहता है, तुम अपनी फ्रेंड को जब तक चाहो यहाँ पर रख सकते हो और मैं शाम को यूएस के लिए निकल जाऊंगा और मेरी बीवी अपने मायके चली जाएगी तो मैं तुम्हें शाम को ही अपने फ्लैट की चाबी दे दूंगा। जिसके बाद ऋषि खुश हो जाता है कि चलो श्रावणी को रहने की जगह तो मिल गई। उसके बाद ऑफिसर वापस गौतम के पास आती है और गौतम अपने आगे की कहानी बताता है कि मैं और संध्या जब इस फ्लैट पर रहने आए तो हम दोनों बहुत खुश थे। फिर 2-3 महीने हुए, उसके बाद पता नहीं संध्या को क्या हुआ कि वो मुझसे ठीक से बात भी नहीं करती थी। पहले तो ये दोनों हर वीकेंड बाहर घूमने जाते थे, लेकिन पिछले 1 महीने से ये भी बंद हो गया था। फिर आगे गौतम बताता है, मेरे ऑफिस से आने के बाद संध्या अपने रूम में चली जाती थी और मैं उससे सवाल भी करता था पर वो उसका कोई जवाब नहीं देती थी। ऐसा लग रहा था जैसे उसे कोई बात खाई जा रही हो और वो कभी कभी बहुत रोती भी थी। फिर एक दिन जब गौतम अपने बेडरूम में आया तो उसने कुछ ऐसा देखा जिसे देखकर वो शॉक्ड हो गया। शायद उसके लिए ही गौतम ने संध्या को मार डाला। फिर आधी रात को उसने सूटकेस में संध्या की लाश को डालकर सुनसान एरिया में जाकर उसे जला दिया। उस पर पुलिस वाली गौतम से पूछ लेती है, जब तुम्हें अपनी बीवी से इतना प्यार था तो तुमने एक शक के चलते अपनी बीवी को क्यों मार डाला। उस पर गौतम कुछ नहीं बोलता और वापस पुलिस वाली ऋषि के पास जाती है और ऋषि को कहती है, तुम अपने ट्रीटमेंट को सपोर्ट करो और तुम जल्दी से ठीक हो जाओ। उस पर ऋषि धीरे से बोलता है, नहीं, अब मेरा जिंदा रहने का कोई फायदा नहीं, मैं मर जाऊं तो ही ठीक है। उसके बाद वापस सीन फ्लैशबैक में जाता है, जिसके बाद ऋषि श्रावणी को पिक करने पहुंच जाता है। हालांकि वो श्रावणी को डांट लगाता है कि तुम्हें ऐसे नहीं करना चाहिए था। फिर वो उसे अपने पापा से बात करने के लिए कहता है, जिसके बाद ऋषि खुद श्रावणी के पापा को कॉल करके कहता है कि श्रावणी मेरे पास सही सलामत पहुंच गई है, आप चिंता मत करिएगा। जिसके बाद श्रावणी के पापा की थोड़ी टेंशन कम होती है और वो कहते हैं, ठीक है, कल मैं और तुम्हारी माँ हैदराबाद रिश्ते की बात करने आएंगे। हैदराबाद घूमते हुए श्रावणी ऋषि से कहती है, मुझे यकीन नहीं हो रहा मेरे पापा हमारी शादी के लिए इतना जल्दी मान जाएंगे। जिसके बाद ये दोनों गौतम के फ्लैट पर पहुंच जाता है और ऋषि गौतम के फ्लैट की बेल बजाता है, पर वो तो ना गेट खोलता है ना ही कॉल उठाता है। उसके बाद ऋषि के पास कोई ऑप्शन नहीं होता है तो वो सीधा श्रावणी को अपने फ्लैट पर ले आता है, जहाँ पर पहले से ही ऋषि के फ्लैटमेट्स मौजूद होते हैं और उनके साथ 2 लड़कियां भी थी, काव्या और मेगा। और श्रावणी देखती है ये सब तो नशा कर रहे हैं पर उनको वो कुछ नहीं कहती। फिर फ्रेश होने के बाद श्रावणी सबके लिए चिकन बनाती है और वो सब चिकन खाकर श्रावणी की काफी तारीफ भी करते हैं। अब जब लड़कियां पहले से मौजूद थी तो श्रावणी भी यहीं पे रुक जाती है। फिर वापस पुलिस वाली गौतम के पास आती है आगे की कहानी जानने के लिए। फिर गौतम आगे बताता है कि जब संध्या उससे ठीक से बात नहीं कर रही थी तो वो काफी परेशान रहने लगा। फिर हारकर गौतम संध्या से जबरदस्ती पूछने लगता है कि आखिर बात क्या है। तब संध्या जोर जोर से फूट कर रोने लगती है। फिर संध्या सारी बात बताती है कि वो एक दिन गौतम को बाहर छोड़ने आई, तब उसकी मुलाकात पड़ोस में रहने वाली काव्या से होती है और वो दोनों पहली बार इंट्रोड्यूस हुए थे। इसके बाद एक दिन सुपरमार्केट में काव्या संध्या को फिर से मिली और वहाँ काव्या ने संध्या को मेगा से भी मिलाया और ये तीनों काफी बातें करने लगती है। अब कुछ ही दिनों में इनकी दोस्ती बढ़ जाती है। फिर एक दिन मेगा का बर्थडे होता है, तब वो संध्या के फ्लैट पर आकर संध्या को चॉकलेट देते हैं और उसे पार्टी के लिए इनवाइट भी करते हैं। और फिर उनके जाने के बाद जब मेगा की दी हुई चॉकलेट संध्या खाती है तो उसके खाने के बाद उसको चक्कर आते हैं और उसका सर घूमने लगता है। वहाँ से सीन वापस फ्लैशबैक में जाता है, जब काव्या और मेगा संध्या के बारे में बात कर रहे होते हैं। तब वो कहते हैं, हमारी पड़ोस में रहने वाली संध्या कितनी सुंदर है जिसको देखकर हर कोई उस पर फिदा हो जाए। तब ये सारी बातें उसी फ्लैट में बैठा रोनी सुन रहा था और तभी से रोनी संध्या का चेहरा देखना चाहता था। फिर एक दिन जब रोनी संध्या को देखता है तो सच में उसे वो काफी सुंदर लगती है। उसके बाद रोनी संध्या का पीछा करने लगता है और वो उसके बारे में काफी डिटेल भी निकालता है कि वो कब अकेली होती है और कब क्या खाती है। फिर रोनी संध्या को पाना चाहता था और जिस दिन मेगा का बर्थडे होता है उस दिन संध्या की फेवरेट चॉकलेट में वो नशीली दवाई मिला देता है और संध्या नशे में आ जाती है और उसे अकेला पाकर रोनी संध्या के पास आ जाता है और नशे की हालत में संध्या का रोनी रेप कर डालता है और संध्या चाहकर भी उसे रोक नहीं पाती और सब कुछ करके रोनी वहाँ से निकल जाता है और गौतम ये सारी बात संध्या की सुनकर बहुत दुखी होता है। अब सीन वापस फ्लैशबैक में आता है। अब वो पुलिस वाली ऋषि का बयान गौतम को सुनाती है कि जिस रात श्रावणी ऋषि के फ्लैट पर आई थी तब वहाँ उसके सारे दोस्त नशे में धुत थे, पर रोनी की गंदी नजर श्रावणी पर पड़ी थी। डिनर करने के बाद रोनी ऋषि के पास आता है और कहता है, थोड़ी देर के लिए श्रावणी मुझे दे दो ना। जिस पर रोनी कहता है, भाई तुम नशे में हो, जाके सो जाओ। पर रोनी ऋषि को धक्का देकर कमरे से बाहर कर देता है और दरवाजा बंद करके बड़ी बेरहमी से उसका रेप कर देता है और बेचारी श्रावणी चिल्लाती रह जाती है क्योंकि सारे दोस्त नशे में धुत थे तो उसकी आवाज कोई सुन नहीं
पाता। फिर ऋषि दरवाजा तोड़ने की कोशिश करता है पर वो दरवाजा भी नहीं टूटता। फिर ये दुष्कर्म करने के बाद रोनी जब कमरे से बाहर आता है तो ऋषि उसे पीटने लगता है और ये सब देखकर रोनी के दूसरे दोस्त भी नशे के कारण श्रावणी के पास चले जाते हैं और दरवाजा बंद करके बारी बारी से उसका रेप करते हैं। उस समय भी ऋषि दरवाजा तोड़ने की कोशिश करता है पर कोई फायदा नहीं होता और थोड़ी देर बाद जब वो दोनों बाहर आ जाते हैं तो ऋषि जल्दी से जाकर श्रावणी को कपड़े पहनाता है और उसके बाद तीनों को बड़ी बेरहमी से मार डालता है और इतनी लड़ाई देखकर काव्या और मेगा फ्लैट से भाग जाते हैं। और फिर श्रावणी जब बाहर आती है और वो सब देखती है तो उसके होश उड़ जाते हैं कि ऋषि ने इनको मार डाला। फिर वो ऋषि से कहती है कि मेरी ही गलती है, मुझे यहाँ नहीं आना चाहिए था। फिर ऋषि कहता है कोई बात नहीं, हम सुबह दोनों यहाँ से बेंगलोर के लिए निकल जाएंगे और वहाँ जाकर एक नई जिंदगी शुरू करेंगे। पर श्रावणी गिल्ट में आकर बिल्डिंग से कूद जाती है और उसको बचाने के चक्कर में ऋषि भी उसके पीछे ही कूद जाता है और जिसके बाद श्रावणी की वहीं पर डेथ हो जाती है और ऋषि हॉस्पिटल में जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहा होता है। और फिर जब सुबह होती है तब श्रावणी के पापा और ऋषि की माँ जब ये सब देखती है तो उनकी हालत खराब हो जाती है और उसके थोड़ी ही देर बाद ऋषि की डेथ भी हो जाती है क्योंकि उसके पास अब जीने की कोई वजह नहीं बचती। ऋषि और श्रावणी की डेथ के बाद इन दोनों के पेरेंट्स फूट फूट कर रोने लगते हैं जबकि ये दोनों अपने बच्चों की शादी करवाने यहाँ आए थे। उसके बाद पुलिस ऑफिसर वापस गौतम के पास जाकर पूछती है कि जब संध्या ने तुम्हें अपनी प्रॉब्लम बता दी थी तो फिर तुमने अपनी बीवी को क्यों मार डाला। जब पुलिस वाली बार बार गौतम से यही आंसर करती है तो गौतम पुलिस वाली से उसकी गन छीनकर अपने आप को गोली मार देता है और पुलिस वाली का होश उड़ जाता है कि ऐसा क्या राज था जिसको इसने रिवील नहीं किया। उसके बाद ऑफिसर पूरी छानबीन करती है कि गौतम और संध्या के बीच ऐसा क्या हुआ था जिसकी वजह से उसने संध्या को मार डाला। इसी दौरान पुलिस ऑफिसर वहाँ पर भी पहुँचती है जहाँ पर गौतम ने संध्या की लाश जलाई थी और वहाँ उसे एक मंदिर दिखता है जहाँ पर एक लेटर पड़ा था और वो लेटर संध्या का था। उस लेटर में संध्या ने लिखा था कि गौतम तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है, मेरे साथ इतना सब कुछ होने के बावजूद भी तुम मेरे साथ नॉर्मल बिहेव करते हो, पर मैं तुमसे नजरें नहीं मिला पा रही, पर मुझे कभी कभी लगता है क्या तुम मुझसे सच में प्यार करते हो या ये तुम्हारी दया है और मैं इस बोझ के साथ अब जिंदगी नहीं गुजार सकती, इसलिए मुझे सुसाइड करना ही सही लग रहा है। मेरी बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि मेरी मौत की खबर कभी किसी को पता नहीं चलनी चाहिए। यानी कि गौतम ने संध्या के रिक्वेस्ट के चलते ही उसे बैग में डालकर चुपचाप उसकी लाश को जला दिया था, जिसके बाद गौतम ने मौका पाकर खुद को भी मार डाला। इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म होती है। तो गाइज आपको ये मूवी कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताएं।